फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 10 सुनीता की पहिया कुर्सी। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर बैठी रही। तो सुनीता नाम की एक छोटी जो गुड़िया है, लड़की है, यहाँ पर 7 बजे जो है सो करके उठती है और थोड़ी देर वो जो है उठने के बाद अपने बिस्तर पर ही ऐसी बैठी रहती है। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। तो वो जो है जैसे ही उठती है तो वो सोचने लगती है कि आज उसको कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या काम उसको आज करना है। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक सी आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। अब उसको याद आता है कि आज उसको कहाँ जाना है, मार्केट जाना है, बाजार जाना है। जैसे ही उसको सोचती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, एकदम खुश हो जाती है। आज वो जो है पहली बार, सुनीता जो है पहली बार जो है अकेले बाजार जाने वाली थी, इसलिए वो जो है बहुत ही खुश हो जाती है। अब क्या होता है, उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ करके खींचा और उसे अपने पलंग से नीचे की ओर लटकाया। तो जो सुनीता थी वो चल फिर नहीं सकती थी। तो क्या कर मतलब वो जो है व्हील चेयर, ये वाली जो कुर्सी होती है व्हील चेयर, उसके माध्यम से जो है चलती फिरती थी। तो उसने अपनी टांगों को अपने हाथ से पकड़ करके खींचा और पलंग के नीचे उतारती है। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं उसकी जो पहिया कुर्सी है यहाँ पर बैठी हुई है। तो उसमें वो जो है उसका पलंग का सहारा लेकर के अपनी पहिया कुर्सी तक आगे बढ़ती है। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। तो ये जो है कहीं आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए अपनी पहिया कुर्सी की मदद लेती थी और वो जो है आज अपने सारे काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाना चाहती थी, करना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम के लिए उसने स्वयं ही कोई तरीका ढूंढ निकाले हैं। उसको जो है इधर उधर आने जाने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो जो है चल नहीं पाती थी। पहिया कुर्सी की मदद से, व्हील चेयर की मदद से वो जो है चलती थी। तो उसको जो है कपड़े पहनने के लिए, जूते पहनने के लिए थोड़ा टाइम उसको होता था, लेकिन वो जो है अपना कार्य है वो कर लेती थी। 8 बजे तक नहा धो करके तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं वो जो है नाश्ता कर रही है सुनीता। तो वो क्या करती है, 8 बजता है तो वो जो है बिल्कुल नहा धो करके एकदम तैयार हो जाती है और उसकी जो मम्मी है, उसकी जो माँ है, वो उसके टेबल पर नाश्ता लगा देती है। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। तो सुनीता कहती है अपनी मम्मी से कि माँ अचार दे दो मुझको, ऐसा करके। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। तो उसकी माँ कहती है कि अचार जो है अलमारी में है, वहां से तुम निकाल लो, ऐसा करके उसकी जो माँ है वो रसोई घर में काम कर रही थी तो वहां आवाज दे देती है। सुनीता खुद जाकर के अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाने हैं। अब सुनीता जो है अचार लाती है और फिर नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करते करते उसने अपनी माँ से पूछती है, माँ से कहती है कि माँ आज बाजार से क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, फिर क्या तुम अकेले संभाल लोगी। तो उसकी माँ कहती है कि तुमको जो है 1 किलो चीनी, शक्कर लाना है 1 किलो, और क्या तुम अकेली चली जाओगी, संभाल लोगी सब कुछ, ऐसा करके उसकी माँ पूछती है। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनीता कहती है कि हाँ मैं सारे काम जो है अच्छे से कर लूंगी, संभाल लूंगी, ऐसा करके मुस्कुराते हुए यहाँ पर कहती है। सुनीता ने माँ से झोला और रुपया लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ करके वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता क्या कहती है, यहाँ पर देख सकते हैं अपनी माँ से जो है झोला और रुपया लेती है शक्कर खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए, और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ करके बाजार की तरफ निकल पड़ती है। अब क्या होता है, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हर बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। आज जो है छुट्टी का दिन था, इसलिए सारे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। और सुनीता को जो है बहुत ही मजा आ रहा था बाहर निकल करके। सुनीता थोड़ी देर रुक करके उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। अब सुनीता जो है दूसरे बच्चों को खेलती मतलब देखती थी, गेंद खेल रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं, तो थोड़ी उदास हो जाती थी। क्यों? क्योंकि बेचारी जो है चल फिर नहीं सकती थी। उसको जो है जो व्हील चेयर है, पहिया कुर्सी, उसी में ही बैठना रहना पड़ता है। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को ठुकुर ठुकुर देखने लगे। सुनीता भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी लेकिन खेल नहीं पाती थी। अब जैसे क्या होता है कि खेलने के जो मैदान है जहां पर सारे बच्चे खेल रहे थे, वहां पर एक लड़की दिखती है। किसको? सुनीता को। उसकी माँ जो है उसको वापस लेने के लिए आई थी। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जो लड़की है और सुनीता। जो लड़की वहां पर मैदान में खेल रही थी और सुनीता एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बोल करके चिढ़ा रहे थे।
तभी सुनीता को एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है और बहुत सारे जो बच्चे हैं उसको क्या बोल रहे थे, छोटू छोटू कर करके यहाँ पर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से छोटा था। सुनीता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब बाकी लोग उसको जो है चिढ़ा रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं बेचारे का जो कद था वो छोटा था। तो सुनीता को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। हमको भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। रास्ते में कई लोग सुनीता को देख करके मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। अब सुनीता मार्केट जा रही थी, बाजार जा रही थी, तो लोग उसको देख करके मुस्कुराते थे, लेकिन सुनीता उनको नहीं जानती थी। पहले तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई, परंतु सोचने लगी ये सब मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। पहले थोड़ा सा वो जो है खुश होती है, लेकिन सोचती है कि ये लोग मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हैं, ऐसा करके शायद मेरे व्हील चेयर के कारण ऐसा लोग देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के पास सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। अब पहले जो सुनीता जो लड़की देखी थी खेल के मैदान के पास, वो फिर से सुनीता को दिख जाती है कपड़े की दुकान के सामने। यहाँ पर देख सकते हो उसकी माँ उसके लिए क्या ले रही थी, कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। ये जो लड़की है सुनीता से पूछती है कि ये जो अजीब सी चीज है तुम बैठी हो वो क्या है, ऐसा करके। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर के लड़की को सुनीता से दूर कर दिया। सुनीता बताने वाली थी कि ये जो है मेरी पहिया कुर्सी है, ऐसा करके, लेकिन ये जो लड़की की माँ है उसको जो है वहां से ले जाती है गुस्सा करके। मतलब सुनीता से दूर उसको हटा देती है। अब क्या होता है, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। लड़की का क्या नाम था, उस लड़की का नाम फरीदा था। तो उसकी माँ कहती है कि इस तरह के सवाल तुमको नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरों बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। सुनीता कहती है कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह ही हूँ, मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ, ऐसा करके जो है थोड़ा दुखी हो जाती है। उसको जो है उसकी फरीदा का माँ का जो व्यवहार है वो समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ी पर चढ़ना था। अब धीरे धीरे सुनीता कहाँ चली जाती है, बाजार पहुंच जाती है। अब दुकान में घुसने के लिए उसको कहाँ पर, सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जो है उठ नहीं पाती थी। और व्हील चेयर अपनी जो पहिया कुर्सी उसको तो सीढ़ी पर नहीं चढ़ा पा सकती। आसपास सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, सारे लोग जो है जल्दबाजी में थे। अचानक जिस लड़के को छोटू कह करके चिढ़ाया जा रहा था उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। अब अचानक क्या होता है, मैदान में बाकी बच्चे जिसको छोटू छोटू कह करके चिढ़ा रहे थे, वही लड़का जो है सुनीता के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तो जो छोटू सा लड़का है जिसका क्या नाम था अमित, वो कहता है कि मैं अमित हूँ, ऐसा करके अपना परिचय देता है, अपना नाम बताता है सुनीता को और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा, ऐसा करके। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे। अब वो जो है सुनीता भी अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सुनीता है, ऐसा करके, और उसको थोड़ी खुशी होती है कि जो है मेरा दोस्त आ गया है, ऐसा करके। अब वो जो है बोलती है कि पीछे का जो पैडल है उसको थोड़ा सा दबाओ। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिए को जो है टेढ़ा करके उसको क्या कर दिया, पहिए को जो है सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को ऊपर चढ़ाया। सुनीता को अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान पर खुद पहुंच सकती हूँ। मतलब ये जो अमित है उसकी मदद करता है सुनीता की, उसको जो है दुकान पर ले जाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होता है, दुकान में पहुंच करके सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। सुनीता दुकान में पहुंचती है तो उसको क्या लाना था, चीनी लाना था 1 किलो। तो जो है दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगती है। दुकानदार उसको देख करके मुस्कुराया, दुकानदार उसको देख करके खुश होता है। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह अपना खुद सामान ले सकती हूँ। अब जैसे ही दुकानदार उसको चीनी देता है तो सुनीता उसको पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है। तो दुकानदार क्या करते हैं, वो जो चीनी है, वो जो थैला है, उसको उसकी गोद में रख देता है ताकि सुनीता को कोई परेशानी मत हो, ऐसा करके। लेकिन सुनीता गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं भी दूसरों की तरह हूँ, आप सामान मुझको दे सकते हैं। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर के सुनीता और अमित बाहर निकले। अब चीनी लेकर के सुनीता और अमित दोनों बाहर निकल आते हैं। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता जो है अमित से कहती है, अपने दोस्त से, कि मेरे साथ लोग जो है बड़ा अजीब व्यवहार करते हैं, जैसे कि मैं अजीबोगरीब लड़की हूँ, मैं भी सबकी तरह ही हूँ, ऐसा करके बताती है। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। अमित क्या कहता है कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही लोग तुम पर ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं पैर से चल नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी को घुमा करके चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। वे सारे काम करती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं, सुनीता ने कहा। तो सुनीता बताती कि मैं चल नहीं पाती, इसलिए मुझको जो है इस पहिया कुर्सी की मदद से चलना पड़ता है और इसी की मदद से मैं इधर उधर जाती हूँ।
लेकिन मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं भी सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं, ऐसा करके सुनीता अमित से कहती है। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। तो अमित जो है कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी जो है सारे काम कर सकता हूँ, और लेकिन मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ और तुम भी उनसे अलग हो, ऐसा करके। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों बच्चे जैसे, मतलब दूसरे बच्चों जैसे हैं। सुनीता कहती है कि नहीं नहीं, हम तो दूसरे बच्चों जैसे ही समान है, ऐसा करके। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तो अमित उसको समझाता है, सुनीता को, कि तुम जो है पहिया कुर्सी पर चलती हो और मेरा कद जो है छोटा है, लेकिन यहाँ पर देखो कि हम दोनों बाकियों से बिल्कुल क्या है, अलग है, कुछ अलग है, ऐसा करके। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित उसके साथ साथ चलने लगा। सुनीता जो है सोचने लगती है तो अमित उसकी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाता है और साथ साथ वो जो है चलने लगता है। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अब जैसे ये लोग सड़क पार कर रहे थे तो सुनीता को फिर से फरीदा नजर आ जाती है। फरीदा कौन? कि वो जो लड़की जो कपड़ा ले रही थी अपनी मम्मी के साथ। इस बार फरीदा उससे कोई भी सवाल नहीं करती। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। अमित क्या करता है, फास्ट एकदम, मतलब उसको उसके पीछे, उसकी पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ जाता है। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर के तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। उसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा करके अमित भी यहाँ पर उसके पहिया कुर्सी में चढ़ जाता है और फिर दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ने लगती है। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ने लगती है। इस बार भी लोग उन्हें घूरा, परंतु सुनीता को उसकी परवाह नहीं थी। इस बार भी लोग उसको देख रहे थे, लेकिन सुनीता इसकी परवाह नहीं करती। उसको बहुत ही मजा आ रहा था, उसके सारे दोस्त यहाँ पर मिल गए थे। तो इस प्रकार हमने पूरा पाठ यहाँ पर समझ लिया। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं कहानी से। पहला प्रश्न है कि सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? सुनीता को क्यों देख रहे थे? क्योंकि सुनीता जो है चल फिर नहीं पाती थी। वो जो है चलने फिरने के लिए अपनी पहिया वाली कुर्सी को उपयोग में लाती थी। इस कारण से जो लोग हैं उसको गौर से देख रहे थे। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? बुरा लगता है हमने पाठ में पढ़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो जब जो है वो जो है चीनी लेने के लिए जाती है दुकानदार, तो दुकानदार क्या करता है, चीनी को उसको उसके गोद में रख देता है। लेकिन जैसे ही सुनीता उस चीनी को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, दुकानदार क्या करता है, उस चीनी को क्या करता है, उसके गोद में रख देता है। इससे जो है सुनीता को बुरा लगता है कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह हूँ, मुझको ये जो चीनी यहाँ दे सकते थे, ऐसा करके। उत्तर लिखेंगे। फिर मजेदार, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? क्यों अच्छा लगता होगा सुनीता को? क्योंकि सुनीता जो है ज्यादा बाहर नहीं निकलती होगी, क्योंकि बेचारी जो है चल फिर नहीं पाती, व्हील चेयर में वो जो है बैठी रहती है घर में। अब जैसे ही उसको बाहर निकलने का मौका मिलता होगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। ख नंबर है, अपने घरों के आसपास की सड़क को ध्यान से देखिए और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती है। तो हम जैसे ही अपने घर के आसपास बाहर देखते हैं तो क्या क्या चीजें नजर आती है हमको? पेड़, गाड़ी, ट्रक, दुकानें, बच्चे, बहुत सारी जो चीजें हमको नजर में आती है। तो उन सबका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। दूसरा, लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? जब आप बाहर निकलते हैं अपने घर से तो लोग क्या क्या कर रहे हैं? कोई खेत जा रहा है, खेतों में काम कर रहा होता है, कोई दुकान जा रहा होता है, कोई ऑफिस जा रहा होता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है काम हमको नजर आते हैं। मनाही यहाँ पर, फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? मतलब जब फरीदा पूछती है सुनीता को कि जो पहिया कुर्सी है ये क्या चीज है, ऐसा करके, तो उसकी माँ उसको रोक देती है। तो माँ उसको फरीदा को क्यों रोकती होगी, आपको पूछा जा रहा है। तो क्यों रोकती है? ताकि जो सुनीता है उसको बुरा मत लगे, बेचारी वो जो है चल नहीं पाती थी। और जो फरीदा है उसको पूछती है कि क्या चीज है, तो इससे उसको बुरा लगता सुनीता को, इसी कारण माँ उसको रोक देती है। दूसरा प्रश्न है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना था? तुम्हें क्या लगता है? तो भले फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में पूछना था। क्यों? क्योंकि वो जो है इसको पहली बार देख रही थी, तो उसको जो है जानने के लिए उत्सुक थी कि ये क्या चीज है। तो बिल्कुल ये जो है पूछना चाहिए। तीसरा, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन सा करता है, कब मना करता है? तो यदि आप गलत काम करते हैं, कुछ झूठ वगैरह बोलते हैं, तो इसको जो है हमको मना करते हैं। हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं, वो हमारे घर के जो लोग हैं वो मना करते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से बता दिया।
आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।